जेल जाएंगे, आधा रोटी खाएंगे, लालू को जिताएंगे, नबीनगर से डब्लू भैया को पुनः विधायक बनाएंगे। हम भी बनिया जाते हैं। मैं लालू जी का सीना फाड़िएगा ना तो इसमें से मालूम है लालू जी निकलेगा, क्योंकि लालू जी गरीबों का मसीहा है और रहेंगे। लालू जी निकलेंगे कि मोदी जी निकलेंगे? लालू जी, मोदी जी कैसे निकल जाएगा? अपनी क्या बताए? लालू जी शंकर भगवान है, वो अपना काम करते हैं, जैसे गरीबों के खटिया पर बैठाते हैं। नीतीश में दिए तो कहाँ बनाए? हम लोग तो जहाँ के तहाँ पड़े रह गए, कहाँ देखे? हम लोग को कुछ भी नहीं देखे। डबल इंजन का सरकार में सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है। 5 किलो अनाज को 4 किलो दिया जा रहा है जनता को। राशन नीतीश जी क्या वोट तेजस्वी के? नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। हर विधानसभा में जाके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जनता का रुख क्या होगा, इस बार जनता किसको चुनेगी, क्योंकि यही जनता जनार्दन है जो अपने नेता को चुनकर विधानसभा के सर्वोच्च पद पर बिठाएगी, सर्वोच्च पद पर भेजेगी। हम अभी नवीनगर विधानसभा में मौजूद हैं। ये नवीनगर का बाजार है। हमारे साथ देख सकते हैं कई महिलाएं, कई पुरुष खड़े हैं। पहले इन्हीं से जानते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर बहुत सारे वादे किए। 50% आरक्षण दे दिया है, रोजगार दे दिया है, बसें दे दी है, तमाम वादे किए। इनसे ही समझते हैं कि महिलाएं, चूंकि ग्राउंड रिपोर्ट हम समझना चाहते हैं कि ग्राउंड पर महिलाओं क्या महिलाएं सोच रही हैं। दीदी, बार चुनाव है, क्या मन में है? अबरी देंगे ललटेन को। ललटेन में काहे ललटेन? नीतीश में दिए तो कहाँ बनाए? हम लोग तो जहाँ के तहाँ पड़े रह गए, कहाँ देखे? हम लोग को कुछ भी नहीं देखे। क्या हम लोग को घर दे दिए कि आधा से सड़क बनाकर आधा पैसा लटक गया? क्या नल दे दिए? कहाँ दे दिए? कुछ नहीं। इतना तो पानी में तो हम लोग रहते हैं, कहाँ रहते? क्या नौकरी दिए हैं? कुछ नहीं हम लोग को दिए। आप लोग गरीब को काट कर खा रही है, हम कहेंगे। तो डबल इंजन की सरकार नहीं पसंद? नहीं। मोदी जी कह रहे हैं कि बहनों को आंख में धुआं ना आ जाए, इसलिए गैस नहीं। हमको गैस ले का काम है? गैस दीजिएगा उड़ने के लिए। किसी को आएगा, किसी को नहीं आएगा, तो जर के मर जाएंगे वहीं में। गैस नहीं गैस क्या करेगा? क्या चाहिए नीतीश जी से? क्या हमको दीजिए, मकान दीजिए, घर दीजिए। गरीब के लिए ये सब नहीं है। तो नीतीश जी तो कह रहे हैं कि महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया, आवास योजना दे दी, राशन दे दिया। राशन नहीं, हमको राशन नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं। काहे? नहीं, हमको राशन बने नहीं तो कहा जाइए वहाँ बनेगा, वहाँ करेगा। हम लोग को कहा दिए, कुछ नहीं दिए। राशन कार्ड नहीं? अच्छा, वोटर ID कार्ड बन गया? नहीं, वो भी नहीं। काहे? वोटर लिस्ट है, ID कार्ड नहीं बना हुआ है। तो वोट दीजिएगा ना आपकी? नहीं, हम नहीं देंगे। अबरी ललटेन में देंगे। तो वोटर लिस्ट बनवाइएगा तब ना? हाँ, बाकी ID कार्ड नहीं है। ये तो नीतीश जी पर बड़ी गर्म है। आप ललटेन में देंगे। काहे ललटेन में दीजिएगा? क्या है ये? ललटेन में काहे दीजिएगा? नौकरी चाकरी कहाँ दे रहे? कौन दे रहे? तो नीतीश कुमार कह रहे हैं महिलाओं को आरक्षण दे दिया, बस चलवा रहे हैं कई जगह। उनका में ना ललटेन में 20 साल से नीतीश जी कोई काम किए भी? रुके अभी रुके जाइए नहीं। नीतीश जी 20 साल में कोई काम वाम किए कि नहीं किए? कुछ ना। हमने घर दूरा काम बना ले, आधा रोड बना के छोड़ देला था, नल देला ना कल देवेला, कोई योजना नहीं मिली है ना। आपसे भी पूछ रहे हैं, घबराइए नहीं। आप दीदी, कोई योजना मिला नीतीश कुमार का? हमारा तो राशन मिला है सर, अब देव ललटेन में से राशन मिला है। हाँ, राशन मिला है 20 किलो। राशन नीतीश जी क्या वोट तेजस्वी के? वोट दीजिएगा ललटेने पर। ठीक है, आइए ना भैया, आइए ना। आप हरियर गमछा लिए हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम उदय प्रसाद गुप्ता है। माले के नेता हैं? नहीं, नेता किसी का नहीं है। अरे तो माले का गमछी, माले का शर्ट, आप कह रहे हैं नेता किसी के नहीं है। चलिए, इसमें माले का कोई चुनाव चिन्ह नजर आ रहा है? न, लाल माले। गलत बात बोल रहे हैं। हाँ। कलर पर राजनीतिक मत कीजिए। भाजपा तो खूब करती है, हमसे आपको दिक्कत है? अरे वो तो क्या बताएं। हम बनिया जात से हैं। बनिया हैं? हाँ। अरे बाप, किसको वोट दीजिएगा? अरे हम लोग के 2014 का फूल सबसे बड़ा बनिया का भूल हुआ है। बनिया तो भाजपा कहती है बपौती वोटर है। कहे विश्वास कीजिए, 50 साल के लड़का, हमारा उम्र है 53 साल उम्र हो गया। बेटा लोग के ITI करा के, ठेला चला के, मजदूरी करके हम लोग छोटा बनिया लोग, मिडिल बनिया लोग, हम लोग सब भरोसा किए थे 2014 में नरेंद्र मोदी पर, फूल पर भरोसा किए थे। मगर बनिया का सबसे बड़ा भूल है। इस बार पूरे हम लोग नवीनगर के जितना बनिया व्यवसायी संघ है, नवीनगर में 2-3 दुकानें हैं, मेरा 14 को किराना दुकान है। हम लोग सब पूरे बाजार यहाँ, चाहे सोनार होवे, सेठ होवे, मड़वारी होवे, बनिया होवे, नोनियार होवे, तेली होवे, सब हम लोग मन बना लिए तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए।
नीतीश जी और मोदी जी नाराज हो जाएंगे, आप ऐसे खुलेआम बोलिएगा। बोले देखिए, नीतीश जी अगर ईमानदार रहते तो पिछले चुनाव में बोल चुके हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है, तो झूठ बोल के कब तक चलिएगा? बोले है कि नहीं? आप बोलिए, मीडिया वाले। ठीक बात। आप नीतीश जी बोले ना कि मेरा आखिरी चुनाव है। ठीक बात है, ये क्लियर है ना। और चिराग पासवान बोले थे ना, बोले ना है कि आरजेडी कभी भी मालूम है अकेले चुनाव लड़ा, हम अकेले चुनाव लड़ा, वो भी झूठ बोले हैं क्योंकि पिछले बार वो चुनाव लड़े थे अकेले। चिराग पासवान के मानते हैं, पर वो वहीं लड़े थे जहाँ जदयू खड़ा था। अच्छा, ये सब साजिश हो रहा था। ये सब साजिश हो रहा था, हाँ। समझे। नीतीश जी का कार्यकाल हम लोग देख चुके हैं, उनका विदाई का समय आ चुका है। डबल इंजन नहीं पसंद है? अरे भाई, यहाँ डबल इंजन की बात कर रहे हैं कि 6 गो इंजन चलेगा पूरे हिंदुस्तान में। प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, राज्यपाल हिंदू, कई राज्य में सारे मुख्यमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, फिर हिंदू खतरे में कैसे? यही तो भाजपा कह रही है। तो भाजपा नहीं करे, हम तो कह रहे, भाजपा नहीं बोला, झूठ बात। भाजपा नहीं बोला है मेरे हिसाब से। कौन बोला? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर? हाँ, प्रशांत किशोर 2014 में झूठ लिख के अच्छे घर आए, हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये प्रशांत किशोर का मालूम में लिखा था। प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं। अरे हम कहाँ करे कि नहीं लड़ने के लिए प्रजातंत्र, हम भी चुनाव लड़ सकते हैं। काहे नहीं लड़ेंगे? हाँ। काहे नहीं लड़ेंगे? तो आप कहना चाह रहे हैं प्रशांत किशोर यहाँ बिहार में ड्रामा कर रहे हैं? ड्रामा नहीं कर रहा। प्रशांत किशोर 2014 से हमारे हिंदुस्तान में झूठ का राजनीति करना चालू करा दिया है। प्रशांत किशोर का दिन है जब नरेंद्र मोदी अपने मुंह से बोलता था कि 2022 में किसान का आय दोगुना, हर साल 2 करोड़ युवाओं का रोजगार। ये सब बीजेपी का भाषण नहीं था। ये सब प्रशांत किशोर लिख के देता था। अमित शाह को लिख के देता था, नरेंद्र मोदी के लिख के देता था, औरंगाबाद सुशील सिंह के लिख के देता था, और क्या कहते हैं बिहार के मालूम है कि जो सम्राट चौधरी है उसको लिख के देता था। सम्राट चौधरी तो बढ़िया नेता है, काहे आप ऐसे कर रहे थे? एसवी जी को कहते हैं, लालू जी को कहते हैं कि किडनी लेके टिकट देते हैं। आप मालूम है, मीडिया वाले हैं, आप जनता के चौथे स्तंभ हैं, चौथे स्तंभ है क्या? यही सम्राट चौधरी नहीं कहते कि जब तक नीतीश को जेल नहीं भेजेंगे, हाँ, तब तक हम पगड़ी नहीं खोलेंगे। हाँ। मैं कुर्सी मिला तो जाके मालूम है सरजू नदी में जाके डुबकी लगा रहे हैं। अरे झूठा आदमी, वैसा झूठा आदमी क्या देंगे? ओनली वन 2043 विधानसभा क्षेत्र में ओनली वन कोई नेता है, अति पिछड़ा का नेता है, गरीबों का नेता है, वो श्री लालू प्रसाद यादव जी है। लालू प्रसाद यादव ने ऐसा कौन काम कर दिया? भाजपा कहते चारा घोटाला है, घोटाले में जेल जाएंगे, बेल पर हैं। ठीक है, आपका 12 बात हो गया, मैं भी बोलूंगा, पूरा अधिकार बोलने का। पूरा लालू जी के यही गलती है कि इन जो अति पिछड़ा महादलित के जो लोग हैं, हाँ, इनको जो बोलने का शक्ति जब मीडिया पर चिल्ला के कहे, हाँ, कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हाँ, यही तो ताकत दिए हैं। हाँ। और 2043 को विधायक में से 90% लालू जी के पटशाला से निकलल है, और कभी नहीं कहे कि हम कि सम्राट अशोक के हम पैदा किए हैं। हम मालूम है रामविलास पासवान के राजनीतिक जिंदा मैं किया हूँ, और क्या कहते हैं सुशील सिंह को मैं जिताया हूँ, वीरेंद्र सिंह को मैं यहाँ से मालूम है प्रथम बार विधायक या सांसद बनाया हूँ। कभी नहीं कहे, क्योंकि शंकर भगवान है। लालू जी शंकर भगवान है, वो अपना काम करते हैं, जैसे गरीबों के कटिया पर बैठाते हैं। यही तो लालू जी के मालूम है करिश्मा हम लोग के बीच में है। हम भी बनिया जाते हैं। मैं लालू जी का सीना फाड़िएगा ना, हाँ, तो इसमें से मालूम है लालू जी निकलेगा, क्योंकि लालू जी गरीबों का मसीहा है और रहेंगे। लालू जी निकलेंगे कि मोदी जी निकलेंगे? लालू जी, मोदी जी कैसे निकल जाएगा? अपनी क्या बताए, जात नहीं धरिएगा। जात क्या, जो कौन जाता है? हम मोदी जी कहते हैं कि हम भी बनिया हैं। कौन कहता है हम बनिया है? बनिया कुल में जन्म लिए, हम हिंदुस्तानी है, हम एक बिहारी है। तो मोदी जी जो कहते हैं कि धर्म खतरे में है, बटोगे तो कटोगे, तो आप बंट काहे रहे हैं? अरे बंटने के बाद कहाँ कर रहे हैं जी? क्या हमारे लालू जी हिंदू नहीं है क्या? जो मरते हैं तो मालूम बाहर चिल्लाते हैं। नरेंद्र मोदी कोई हिंदू है जो अपने मालूम है माँ के मरने के बाद बाहर नहीं चिल्लाया? अपने को हिंदू कहता, शर्म आता है। हिंदू ये है, माथा पर महिला ढो लेते हैं, मगर कर्म कांड हिंदू के करते हैं हम लोग। हाँ, कर्म कांड हिंदू के करते हैं। आप काहे इतना नीतीश जी से गरम है? नीतीश जी से कहा गरम है? नीतीश जी की तो विदाई हो गया, हम लोग मालूम है। नीतीश जी का सुशासन का सरकार है पिछले 20 सालों से। जब नीतीश जी स्वयं कह दिया है कि मेरा आखिरी चुनाव है, तो क्यों नहीं आप उस पर बात करते हैं? नीतीश जी वहाँ से पूछे कि हाँ आप नीतीश जी, आप पिछले बार मालूम है जाकर खगड़िया में बोल रहे थे कि इस बार खाली है, अगले बार मैं नहीं आऊंगा, मेरा आखिरी चुनाव है। कोई मीडिया वाला उनसे पूछा। अच्छा हमको एक बात बताइए, हाँ, आपको देश में बोलने पर जेल हो जा रहा है, डर नहीं लग रहा है? जेल? हाँ? कहाँ पाकिस्तान के जेल में रहेंगे कि इंडिया के जेल में रहेंगे? कहाँ रहेंगे? डर नहीं लगता? कहाँ रहेंगे आप बताइए?
भारत में ही रहिएगा? तो भारत मालूम हमारा अंग नहीं है, जेल जेल जाएंगे, आधा रोटी खाएंगे, लालू को जिताएंगे और नवीन से डब्लू भैया को पुनः विधायक बनाएंगे। डब्लू भैया को बनाएंगे? डब्लू भैया के बनाएंगे। आपको मीडिया के माध्यम से जो कहते हैं नीतीश कुमार जी की सुशासन की सरकार है, हाँ, किस ठहरिएगा अभी, किस मुंह से कहते हैं? मैं गरीबों की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं स्वयं अपने तरफ से बोल रहा हूँ। इन दोनों डबल इंजन का सरकार में सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है। 5 किलो अनाज को 4 किलो दिया जा रहा है जनता को। आप गांव में जाइए, 1 किलो एक परिवार में से 5 को परिवार है तो 5 किलो अनाज उसके घर से 150 रुपये निकल रहा है। पूरे नबीनगर बारू विधानसभा में कितना यूनिट है, वो उतना यूनिट का चोरी कौन सा डबल इंजन के सरकार खा रहा है? पहले इसको पता लगा के आप मीडिया के माध्यम से आप पता लगाइए। 4 किलो राशन मिलता है। अभी तेजस्वी यादव कह रहे थे कि 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। नीतीश जी कह रहे हैं ये विपक्ष खाली मुद्दा बना रहा है। आपके माध्यम, एक मिनट, आपके माध्यम से नहीं, आप तेजस्वी नहीं बोला, एनसीआर का रिपोर्ट बोला है, सरकारी रिपोर्ट है। वो 71,000 1,000 घटा के बोल रहे हो। 71,000 और 10 गो मंत्री उसमें मिली भगत है। अभी दोनों का करदाता था ये नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, ये देख रहे थे, मैं नवीनगर चौक चौराहे पर खड़ा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि इस बार जनता के मूड में क्या है, जनता किसको अपना मुख्यमंत्री चुनेगी। साफ साफ समझ में आ रहा था, साफ साफ लोग कह रहे हैं कि इस बार भी तेजस्वी यादव पे भरोसा है। जो राजद है वो A to Z की पार्टी है, हमने आपको दिखाया। यहाँ डोम समाज भी तैयार है, बनिया समाज भी तैयार है, राजपूत समाज भी तैयार है, यादव समाज भी तैयार है, समाज जो सोनार है वो भी तैयार है। तो लग रहा है कि इस बार तेजस्वी यादव के रास्ते हो सकता है कि सीएम की कुर्सी तक पहुंचने के सुगम हो जाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहे महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।